हार गए भाई, हम हार गए इंडिया से। और देखो बात सुनो, इस किस्म की जो गेम होती है ना जिसके अंदर हम हार जाते हैं लेकिन लड़के हारते हैं, तो उसमें किसी किस्म की कोई भी बुराई नहीं है। देखो इसी चीज़ को तो हम रोते रहते हैं कि यार आप बेशक हार जाएं, खेल है उसके अंदर हार जीत होती रहती है, लेकिन लड़के हारना चाहिए। और वो इन्होंने दिखा दिया क्योंकि लड़के हारे। फिर भी जो बैटिंग में हमने जो लेट के जो गंद किए है ना वहाँ पे बैठ के, वो मैं कभी भी नहीं भूल चुकूंगा। शुक्र है कि थोड़ी फाइट करके ये लोग जो है हार गए, नहीं तो हमारे जितने भी यहाँ पे जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट थे, स्पेशली जो यहाँ पे हमारी इस वक्त वैसे भी पॉलिटिकल गेम जो है, हर किसी को शौक है इस वक्त कोई ना कोई पॉलिटिशियन और लीडर बनने का, तो उन्होंने पहले से ही बना दिए थे कि ये जो है पहले से ही डीलिंग हो गई है, इंपोर्टेड हुकूमत आ गई है, फलानी हुकूमत आई है, ये हो गया वो हो गया, इनकी आपस में डीलिंग हो चुकी है और इन्होंने ये मैच जो है फिक्स कर लिया। तो अब उस किस्म की कोई बातें नहीं होंगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फाइट कर ली। खैर मेरा पांडु दोस्त जो है ना वो ही सारा का सारा डिफरेंस रहा है, उसी ने आके एंड के अंदर ये सारी गेम जो है वो बिल्कुल बदल दी। आप स्वैग चेक कर रहे हैं, मतलब मैच जीतने के बाद भी बॉय ने किसी किस्म के कोई इमोशंस शो ही नहीं किए यार। मतलब उसको पता है कि पूरी दुनिया मुझे देख रही है, मेरा स्टेज सेट हुआ है, तो बॉय ने स्पेशल जो है वो कोशिश की कि व्हाट्स द बिग डील मैन, कोई प्रेशर ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। कौन सी टीम है जिसको हम बना दी, कौन सा प्रेशर गेम होती है, ये स्टाइल नहीं है मेरे, ये पांडु के ऊपर आके खत्म रहते हैं। व्हाट अ प्लेयर। स्वैग है क्रिकेट की दुनिया में तो सिर्फ दो लोगों का है, एक मेरे पांडु का है, दूसरा मेरे दोस्त अक्कू का है। और पांडु के वो जो लॉकेट था वो अंदर रह गया, मेरे दोस्तों बाहर निकाला करो जब तुम आते हो प्रेजेंटेशन के ऊपर, ये बाहर लटक रहा हो तुम्हारा पांडु जो है। मेरे पांडु ने थाना थाया कि नहीं, पोकर फेस बना के बॉय जो उसने पूरी इनिंग्स अपनी खेली है। मेरा दोस्त जो है ना बस यार यही उसको पता है कि जितनी पाकिस्तानी चिक्स हैं उनको भी जो है ना मैं फ्लैट कर रहा हूँ अपने स्वैग के साथ। खैर भाई ये पता नहीं कौन से नए रूल्स आ गए जिसके अंदर बॉलर्स को मजीद जो पेनलाइज किया जा रहा है, कुछ स्लो ओवर रेट हो गए। पहले तो इनकी मैच फीस वगैरह ली रहती थी, अब इस किस्म के कोई रूल आ गए कि पता नहीं 17 ओवर के बाद जो है वो इतने फील्डर आप बाहर नहीं रख सकते, सबके सब अंदर ही रखने होंगे। उसकी वजह से हमने हमें 2 से 3 चौके तो इसलिए खाली क्योंकि हमारे फील्डर्स ही सारे अंदर थे। जब स्कोर रोकना था, बाउंड्रीज रोकनी थी, तब हम जो है वो सारे फील्डर अंदर लेके बैठे हुए थे। तो यार आई डोंट नो ये क्या हो रहा है हमारे बॉलर्स के ऊपर। मेरा ख्याल में इनको बॉलर्स को बिल्कुल हटा ही दो यार, सारे रूल्स तो बैटिंग वालों के लिए जा रहे हैं, तो बॉलर्स को क्यों खड़ा किया होता है? उनकी जगह बॉलिंग मशीन्स को रख लो, क्योंकि इनका मतलब बॉलर बनना तो अभी आजकल के ज़माने में जो है ना बहुत ही कोई नेक काम है, कोई बहुत अल्लाह वाला कोई बंदा होगा जो कि बॉलर बनना चाहेगा। वरना अब तो सारे के सारे रूल्स जो है बस सिर्फ बैटिंग के लिए होने चाहिए, सिर्फ छक्के और चौकी लगनी चाहिए और तो कुछ भी नहीं चाहिए। स्लो ओवर रेट की वजह से हार गए मेरे दोस्त जो है, बेचारों को जो है वो क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, ज़मीन के ऊपर लेटे हुए तड़प रहे हैं, या और इनको जो है यहाँ पर अपने टाइम के ऊपर देख रहे हैं, बस बंदा तड़पे मरे जो मर्जी, हमने टाइम के ऊपर जो है वो चलना है। ये कोई ह्यूमैनिटी नहीं है यार। खैर कोई 50 प्लेन मिस वाली हुई है, 1-1 सेंटीमीटर मिलीमीटर से बॉलें जो है वो निकल रही हैं, कोई ग्लव से यूं निकल के जा रही है, कोई बैट से निकल के जा रही है, लेकिन मजाल है कि कोई एक भी एज निकली हो, इनसाइड एजेस हो रही हैं। अच्छा उनकी जब आउटसाइड एजेस मार रहा है कोहली तो वो सीधी ऊपर से जाती हुई छक्की हो रही है, हमारे बाबर की वही आउटसाइड एज हो रही है तो वो वहीं पर खड़े हुए फील्डर जो है वो कैच पकड़ रहे हैं। कोई नेक्स्ट लेवल तांत्रिक बिठाए हुए थे, पता नहीं किस किस्म का काला जादू हो रहा था। पूरे मैच के अंदर लक जो है वो पाकिस्तान के साथ थी नहीं, सारी लक तो मेरे दोस्त कोहली को मिली हुई थी। वो मेरे ख्याल में पहले जो उसने 15 से 20 रन बनाए उसके 2-3 दफा तो उसकी मेरे ख्याल में इनसाइड एजेस निकली, आउटसाइड एजेस भी निकली, इनके ऊपर छक्के हुए हैं, ऊपर से कैच भी बॉय का जो है वो ड्रॉप करा दिया था। पूरा पाकिस्तान जो है इसकी दुआएं मांगता रहा कि भाई इसकी फॉर्म वापस आ जाए। उन्हीं सब की दुआएं इसको लग गई और इसकी फॉर्म तो पता नहीं आई है कि नहीं आई है, लेकिन जो है वो उसने इनिंग्स खेल ली जो मैटर करती थी। ये पाकिस्तानी फैन खड़ा हुआ है कोहली की किट पहन के जो है उधर पहुंचा हुआ था, हमारा भी जो दिमाग खराब हो गया, पता नहीं सिस्टम फेलियर हो गया, पाकिस्तान की किट के अंदर कोहली जो है वो बैठे हुए। और ये इन्हीं लोगों की दुआएं जिसकी वजह से वो जो है इस किस्म की इनिंग्स खेल के चला गया। 30 रन उसने बना ली, जो सबसे क्रूशियल मैच था जिसके अंदर 140 रन चेस करना था, 30 इसने बना दिए। खैर भाई आपस की बात है कि हमारा स्कोर ही कम था, 15 से 20 रन जो है हमने कम बनाए थे, पूरे ओवर्स ही नहीं हमने खेले। वो तो शुक्र है कि धानी ने एंड में आके जो है वो देखो पूरे मैच के अंदर जो बैटिंग में हमने एक जो कमी दिखाई ना वो दिखाई है इंटेंट की, उसी की कमी थी। इंटेंट जो है वो सिर्फ 2 दफ़ा नजर आया पूरे मैच के अंदर, वो आया तब जब बाबर बैटिंग कर रहा था तो उसने कोई 2 ऐसे ज़बरदस्त की शॉट्स खेली थी कि पता चला था कि अच्छा किसी इंटेंट के साथ आया हुआ है। और फिर एंड में नजर आया धानी, तो वो ब्रैकेट जिस तरह होती है ना, शुरू में ब्रैकेट और ब्रैकेट क्लोज वाली जो है वो वाला चक्कर था, इधर बाबर था उधर धानी था। मोमेंटम ही नहीं रहा पूरी की पूरी, जब भी बैटिंग हो रही थी जैसे मोमेंटम बनता था, कोई एक ओवर के अंदर 10 रन बनते थे तो फौरन आउट हो जाते थे। वो एक किस्सा भी था ना जिसके अंदर वो एक ड्राइवर जो है वो जा रहा होता तो गाड़ी ऊपर चला रहा होता, जैसे ऊपर चढ़ाई के ऊपर आती ना तो गाड़ी थोड़ी स्लो हो जाती, तो चौधरी साहब पीछे बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि क्या हुआ भाई गाड़ी की स्लो होगी, तो कहता है कुछ नहीं चौधरी साहब बस वो मोमेंटम टूट गया। तो कहता है अच्छा कितने का लगेगा नया मोमेंटम? वही बात होगी, हमारा कोई मोमेंटम रिपेयर करने वाला मिस्त्री नहीं था बेचारे, एक धानी ने और हमारे बाबर ने जो है कुछ मोमेंटम बनाने की कोशिश की थी, अदरवाइज किसी ने कुछ भी नहीं बनाया। पूरी इनिंग्स के अंदर हम इसी तरह रुलते रहे।
भाई मिडिल ऑर्डर ही नहीं है हमारा। जब मैं पहले भी पिट रहा था कि हमारा मिडिल ऑर्डर ही कोई नहीं है, आप लोग बड़े मजे से जो बोल रहे होते हैं ना, लोग कह रहे होते हैं कि बाबर ने स्लो खेल लिया, ये खेल लिया, वो खेल लिया। इस मैच के बाद आपको पता चल जाएगा कि जब बाबर जल्दी आउट हो जाता है ना, मैंने ट्वीट भी किया था कि ये एक विकेट आउट नहीं हुई, आपकी आधी टीम आउट हो चुकी है, पीछे कुछ है ही नहीं भाई। फखर वैसी चलती फिरती हमारी विकेट होती है, जिस दिन चल रहा है तो चांद तक नहीं तो शाम तक भी नहीं चलता है। और बाकी जितने भी हैं बस वो इसी किस्म की वो हैं। रिजवान के ऊपर बातें लोग कर रहे हैं कि उसने टेस्ट मैच वाली इनिंग्स खेल ली। भाई अगर वो भी ये इनिंग्स ना खेलता ना तो आप लोगों ने 12 ओवर से भी ज्यादा सर्वाइव नहीं करना था। पिछले मैच के अंदर हम इंडियंस को ताने मारते रहे कि इन्होंने एक भी आउट नहीं किया। इस मैच के अंदर हमने भी, वो हमारे प्लेयर्स नाराज हो गए, उन्होंने कहा कि यार ये कैसा इंडिया वाला मैच और हमें बैटिंग ही नहीं करने दी आप लोगों ने। तो इस दफा हमने कहा कि 10 के 10 आएंगे बैटिंग करने के लिए। सब ने अपनी शक्ल दिखा दी, 20 ओवर्स भी नहीं खेले। ये हमारी औकात है। हमारे कोई बैट्समैन ही नहीं है जो कि खड़े हो सके, 15 ओवर्स भी खड़े हो सके। और अगर बाबर ना चले, जो हम बड़े मजे से कह रहे होते हैं ना, हम लोग अपनी औकात से बाहर हो जाते हैं कि यहाँ पे स्ट्राइक रेट छोटी थी 120, कोई स्ट्राइक रेट नहीं होती T20 के अंदर। भाई हमारे कोई बैट्समैन ही नहीं है जो कि 12 ओवर्स भी खेल सके। खैर मिडिल ऑर्डर के अंदर खुदा के लिए कोई बैटर ले आओ यार। यहीं पर शोएब मलिक की कमी जो है वो सख्त महसूस हो रही है। भी वर्ल्ड कप भी हमारा आने वाला है, हमारे पास कोई नहीं है भाई जो कोई एक एंड के ऊपर खड़े होकर कम से कम रोटेट कर ले, कोई थोड़ा थिंकिंग हेड हो, उसको पता हो कि कब चौका मारना है, छक्का मारना है। इस किस्म का कोई बैटर ही नहीं है पूरे मिडिल ऑर्डर के अंदर। बिल्कुल धोती की तरह है हम, ऊपर से बंद है और नीचे से सब कुछ खुला हुआ है, हवाएं भी अंदर आ रही हैं, सब कुछ जो है वो एक्सपोज हुए हैं। सब के सब जो है वो शॉर्ट बॉल्स के ऊपर आउट हो गए हमारे। वही मैंने एक ट्वीट ये भी किया था कि इसी तरह हमारे प्लेयर्स जो हैं वो शॉर्ट बॉल्स के ऊपर विकेट्स देते हैं जैसे बाहर से आया हुआ रिश्ते के ऊपर ना लोग अपनी बेटियां दे देते हैं। बस जी बिल्कुल ओके हो जाता है, बाहर का रिश्ता है तो ओके करो जी, ओके करो। उसी तरह हम लोगों ने जैसी शॉर्ट बॉल आई तो बस विकेट दो भाई, विकेट दो। अजीब किस्म की बैटिंग कर रहे हैं हम यार, ऐसे जैसा जिंदगी में पहली दफा हम शॉर्ट बॉल्स को खेल रहे हैं। खैर अभी इस वक्त एशिया कप के अंदर 2 मैचेस हो चुके हैं और दोनों के अंदर ऐसी कोई घटिया अंपायरिंग हो रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब वो पिछले मैच के अंदर भी जो कुछ हुआ था, इस मैच के अंदर भी जो पहला ओवर था उसके अंदर रिजवान को बच्चेदानी के अंदर बिल्कुल जो है वो बॉल लग रही और फिर भी अंपायर साहब ने जो है वो आउट दिया हुआ था। भाई तुझ पर अलग कोई प्रेशर आया हुआ है, प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर सुना था, अंपायर साहब जो है बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं, वो भी आगे से सब एक दूसरे को देख रहे हैं। खैर ये तो कुछ भी नहीं हुआ था। जो पिछला मैच था ना जो कि अफगानिस्तान और श्रीलंका का हुआ है, उसके अंदर ये थर्ड अंपायर ने ये डिसीजन दी थी कि यहाँ पर उसको स्पाइक भी नजर आ गई और उसने आउट भी दे दिया। पता नहीं यार कौन सा गांजा फूंक के तू बैठा होता है। मेरा ख्याल में ये कोई भाई हैं, ये IPL के अंपायर होते हैं भाईजान। ये कोई लीग मैचेस नहीं हो रहे, इंटरनेशनल मैचेस हो रही, पूरी दुनिया आपको ये मैचेस देख रही है। तो खुदा का खौफ करो, थर्ड अंपायर की इस किस्म की डिसीजन होती है। वो प्लेयर्स भी हाथ ऊपर करके यही पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया, ये किस किस्म का आउट हो गया। भाई अजीब ही किस्म की अंपायरिंग हो रही है। पहले मैच में भी इसी किस्म की अंपायरिंग हुई थी और इस मैच में भी इसी तरह हुई है। तो शुक्र है कि रिव्यू वगैरह सिस्टम और DRS है हमारे पास। भाई अंपायर को इसके अंदर किधर से स्पाइक नजर आ गया, इतनी तो वो जो बैट्समैन की जो सांस लेने की हरकतें होती है ना उससे ऊपर नीचे हो रही होती है लाइन का। जो भी अंपायर ने क्या आउट देना था, हमारे तो वैसे ही सारे जो है वो शॉर्ट बॉल के ऊपर ही आउट होते रहे। वो तो शुक्र है कि उनके स्पिनर्स को समझ नहीं आई, वरना स्पिनर्स को भी चाहिए था कि हमें शॉर्ट बॉल ही कराते रहते, हमने उनको भी विकेटें दे देनी थी। बाकी सब छोड़ो यार, ये इंडिया के ये जो कप्तान है ना रोहित शर्मा, यार उससे मैं तंग आया हूँ। एक तो इस मनहूस ने कभी टॉस हारने नहीं होता। वो कोहली बेचारा जो है जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, टॉस के मामले में इतना मनहूस था, हमेशा हमेशा जो है वो टॉस हार जाया करता था। और इधर जो है उससे फिर एक दफ़ा टॉस जीत गया। मतलब सारा इशू यहीं पे खत्म होता है। जरूर इसी ने कोई तांत्रिक बाबा पकड़ा हुआ है कि टॉस हमेशा यही जीतता है। खैर वो फकर के बारे में सब लोग कह रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उसने शो की है, जिसके अंदर वो आउट हो गया तो वो खुद ही चल पड़ा। यार मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या जरूरत थी इतनी कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शो करने के लिए। कीपर भी ऐसी खड़ा हुआ है, बॉलर भी ऐसी खड़ा है, अंपायर साहब जो है वो अपना टाइम देख रहे हैं। ये भाई जो है वो चल पड़े। यार तू बड़ा ही कोई सच्चा आदमी है। यहाँ पर हर बंदा जो है वो 2 नंबर है, आगे पीछे पता नहीं क्या है यार। यहाँ पर कम से कम उनको अपीलें करने देते, आपस में लड़ते हैं, कोई अंपायर और कप्तान वगैरह से लड़ाई होती कीपर की कि नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है। अंपायर के ऊपर वो चढ़ जाता है कि भाई तुमने क्यों नहीं दिया। अंपायर के ऊपर कोई प्रेशर आ रहा था, वो आगे फिर कोई गलत डिसीजन दे देता, कुछ हो जाता, भाई तू भी चल पड़ा। चलो खैर अच्छी बात है यार, कहीं ना कहीं तो कुछ चलो इज्जत हो गई है। हार गए तो क्या हुआ, हम कम से कम हमने लोगों का दिल जीत लिया। फिर पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो एक दफ़ा फिर मेरा ख्याल में बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। इसी को हम देखना चाहते थे और अब आगे भी शायद एक और मैच भी होगा। और अगर हम इस तरह खेलते रहे तो तीसरा मैच भी हो सकता है जो कि फाइनल भी हो सकता है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लेकिन जो अफगानिस्तान और श्रीलंका का मैच हुआ था उसके अंदर अफगानिस्तान ने क्या कोई खेल लिया यार। मुझे तो उनसे ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि वो जब आएंगे ना तो उनके बाद दे हैव गॉट नथिंग टू लूज। उन्होंने जो हम पे पढ़ना है ना वो बस अल्लाह ही बचाएगा। क्या कोई फास्ट बॉलिंग कर रही है और उनका कोच कौन बना हुआ है, उमर गुल, जो कि मेरा ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बेस्ट T20 का फास्ट बॉलर रह चुके हैं। भाईजान हमारा थोड़ा सा ख्याल रखो, हम वैसे भी धोती की तरह नीचे से खुले हैं, हमारा मिडिल ऑर्डर है ही नहीं। प्लीज हमें माफ कर दो, हमारे ऊपर इस तरह ना चढ़ाई कर देना, बड़ी बेइज्जती होनी है। जब मैच शुरू हुआ तो श्रीलंकन्स ने ये स्ट्रैटेजी बनाई थी कि बस जो भी हो राशिद खान को हमने विकेट्स नहीं देनी। उन्होंने यही किया, राशिद खान को कोई विकेट्स नहीं दी और बाकी सब बॉलर्स को 10 की 10 विकेट्स दे दी। मेरे ख्याल में ये पहली दफा कोई मैच हुआ है अफगानिस्तान का जिसके अंदर राशिद खान ने एक भी विकेट नहीं ली और वो मैच जीत गए। बेहतरीन स्ट्रैटेजी श्रीलंका। खैर जैसे लास्ट वीडियो में भी हम बात कर रहे थे और उससे ही पता नहीं पहले 3-4 वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे कि कोहली जो है वो डिप्रेशन के अंदर है। तो
अब उसका इंटरव्यू आ चुका है जिसके अंदर उसने खुल के बोल दिया कि हाँ बाकी मैं डिप्रेशन में था और इसको फेक करना कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, उससे बेहतर है कि इंसान बोल दे कि हाँ मैं मेंटली जो है वो उसको नहीं मैनेज कर सका। बहुत ही बेहतरीन किस्म का इंटरव्यू है, रियली लाइक दिस गाय। बहुत ही मैच्योर बातें इसने की। अगर आप लोग भी इस किस्म के कोई इशूज़ हो रहे हैं तो आई थिंक वी शुड स्पीक अप। हमें जो ये बताया जाता है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता और मर्द रोता नहीं है और इस किस्म की चीज़ें होती हैं, इसकी वजह से सारे मर्द जो है ना वैसे ही बिल्कुल जो है वो मेंटली पागल हो चुके हैं सब। आई विश हिम ऑल द लक। मेरा नहीं ख्याल कि इससे वो इस तरह रिकवर करने लगा। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि डिप्रेशन नहीं है, बेसिकली रियलिटी चेक है। जब आप दुनिया में बहुत ऊपर चले जाते हैं तो तब आपको जाके पता चलता है कि यार ये सब चीज़ें तो मैटर ही नहीं करती, मैं कर क्या रहा हूँ। तो ये वो वाला चक्कर है। बट मेरा ख्याल में ये सही बात है जिसके ऊपर आप चल रहे हैं, जिसको आप सर्च कर रहे हैं। आई कैन सी कि इसने मेरा ख्याल में कुछ थोड़ा अरसा ही और क्रिकेट खेलनी है और फिर उसके बाद छोड़ भी देनी। अच्छी बात है कि किसी अच्छे नोट के ऊपर जाए, कि वो अच्छी सेंचुरी वगैरह करके जाए। लेकिन आई विश हिम ऑल द लक एंड आई थिंक वो जिस बात के ऊपर चल रहा है और जिस तरफ उसकी थॉट प्रोसेस चल रही है वो ही रियलिटी है। इंटरव्यूज का बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके अंदर वो ये भी बातें करता रहा है कि जो कंपेटिटिव किस्म की जो रेस चल रही होती है जिसके अंदर हमें भगाया जा रहा होता है, तो एग्जैक्टली यही हम बात कर रहे थे पिछली वीडियो के अंदर भी और पहले भी 2-4 वीडियोस के अंदर हम इसी बारे में बात कर चुके हैं कि ये जो एक रैट रेस है जिसके अंदर हम सब भाग रहे हैं और हमें लग रहा है कि हमने जीत जानी है। तो ये क्या है और आखिर जीतता कौन है? इसका एंड वही है कि आप जीतते नहीं हैं, आप सिर्फ कब्र के अंदर लेटे हुए होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत से लोगों को तब समझ आती है जब वो 60-70 साल के हो जाते हैं। उस वक्त उनकी कोई बात सुन नहीं रहा होता, क्योंकि जवानी के जोश में जो मज़ा है ना, लोग जो है वो उसके बाद खरमस्त बने हुए होते हैं। उनको तो चाहिए यही कि यार ये मेरा जो है मोटिवेशनल स्पीकर की मैं बात सुनूंगा जो कि ये कह रहा है कि तू करोड़पति बनेगा, तू खरबपति बनेगा, तू अरबपति बनेगा। इसी किस्म की रेस है जिसके तरफ भाग रहे हैं। खैर किस्मत तो मेरे दोस्त हसन अली की है। वो देखो ना, बात सुनो, पहले जो है शाहीन का घुटना गया, उसके बाद जो है इसकी बातें होनी शुरू होगी, तो फिर हसनैन की बात हुई। जब हसनैन नहीं हुआ तो वसीम जो है उसकी कमर में कुछ हो गया। इस सब के पीछे मुझे लग रहा है कि हसन अली का ही हाथ है। शुक्र है इसको आप लोगों ने टीम में रख लिया है, नहीं तो इसने जो है ना पता नहीं और कितने बंदे जो हैं उनको इसी तरह ख्वाबों में आके और कोई काला जादू करा के किधर खंजर वंजर घोप के तो क्या कुछ नहीं करना था। हमारी आधी टीम जो है वो इंजर हो जानी थी। शुक्र है इसको रख लिया। अभी भी जो है इसको एंड तक मत बताना कि तुम प्लेइंग 11 में हो कि नहीं हो, नहीं तो इसने इस किस्म की हरकतें करनी है। मुझे लग रहा है कि इन सब इंजरीज के पीछे जो है यही है। ऊपर से नसीम भी जो है टांगे पकड़ के बैठ गया था। रिजवान के बारे में भी मैं इतने अरसे से कह रहा हूँ कि उसको भी खुदा के लिए कुछ रेस्ट दे दो। आज के मैच में वो भी हुआ था। खैर वो तो वेदर की वजह से जो भी हो रहा था जो भी था, बट अलार्मिंग तो है। अभी थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा प्लेयर्स को तो मेरे ख्याल में हमारे लिए बेहतर ही है, क्योंकि हमारे आधे प्लेयर्स जो हैं वो आधी टीम इस मैच के अंदर तो बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। खैर मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एशिया कप जो हो रहा है उसके अंदर मेरी इसी किस्म की वीडियोस आती रहेंगी जिसके अंदर हम क्रिकेट और कॉमेडी को मिक्स करके एक एनालिसिस करते हैं हर मैच का। तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे लाइक के बटन को छू लें, और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो यार। किस तरह मैं समझ नहीं मुझे आ रही कि तुम लोग सब्सक्राइब का बटन को क्यों नहीं दबा रहे। तो सब्सक्राइब करो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।